समुद्र के किनारे विशाल युद्ध की तैयारी थी। राम जी अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर खड़े थे। एक ओर अथाह जलराशि, दूसरी ओर लाखों वानर, भालू योद्धा और मध्य में स्वयं रघुनंदन राम। समुद्र पार करना सरल नहीं था। लंका दूर चमक रही थी, परंतु उसके बीच था गर्जन करता समुद्र, जिसकी लहरें मानो चुनौती दे रही हों। राम जी ने तीर धनुष नीचे रखा, आंखें मूंदी और शांत भाव से समुद्र देव से प्रार्थना की, हे सागर देव, हमारा मार्ग सरल करो। असुरों का अंत और धर्म की विजय हेतु हमें मार्ग प्रदान करे। 3 दिन तक राम जी उपवास कर ध्यान में बैठे रहे। अंत में समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, रघुनंदन, आपका प्रयास धर्म के लिए है। वानर योद्धा पत्थर डाले, वो डूबेंगे नहीं। इस प्रकार एक सेतु तैयार होगा। यही से शुरू हुआ अकल्पनीय कार्य, राम सेतु का निर्माण। सैकड़ों वानर बलपूर्वक पर्वत शिलाएं उठाकर समुद्र में रखने लगे। विशाल लहरें हिलती, पर पत्थर तैरते जाते। धीरे धीरे समुद्र के गर्भ में एक दिव्य मार्ग बनता गया। कुछ ही दिनों में सेना लंका के द्वार तक पहुंच चुकी थी। लंकापुरी सोने की दीवारों से घिरी चमक रही थी, पर भीतर असुरों का आक्रोश भरा था। जैसे ही राम जी की सेना ने प्रवेश किया, आकाश में मेघ घिर आए। गर्जन होने लगा, मानो प्रकृति स्वयं युद्ध की सूचना दे रही हो। युद्ध शुरू हुआ। वानर सेना के नाद, असुरों की गर्जना, हथियारों की टकराहट, सब मिलकर वातावरण को विकराल बना रहे थे। राम जी बाणों की वर्षा कर रहे थे। हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील सब रणभूमि में पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीच रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद रणभूमि में उतरा। उसकी चालें मायावी थीं, उसकी गति बादलों जैसी तेज। बिजली चमकने लगी। मेघनाद ने अदृश्य होकर अपने दिव्य अस्त्रों से आक्रमण शुरू किया। उसके तीर आग की लपटों की तरह बरस रहे थे। मेघनाद ने अदृश्य होकर अपने दिव्य अस्त्रों से आक्रमण शुरू किया। उसके तीर आग की लपटों की तरह बरस रहे थे। लक्ष्मण जी तुरंत उसके सामने खड़े हो गए। हे अधर्मी, यदि शक्ति है तो सामने आकर युद्ध करो। उसके तीर लगातार लक्ष्मण जी पर पड़ रहे थे। लक्ष्मण जी ने भी प्रचंड प्रतिकार किया, पर मेघनाद ने नागपाश का प्रयोग किया। एक भयंकर दिव्य अस्त्र, नागपाश के प्रभाव से दिव्य सर्प जैसे बंधन लक्ष्मण जी को जकड़ने लगे। परंतु अंत में एक प्रचंड विद्युत शक्ति उनके सीने पर पड़ी और लक्ष्मण जी जमीन पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। पूरी सेना हिल गई। राम जी दौड़े और लक्ष्मण के पास घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर पहली बार गहन पीड़ा दिखी। लक्ष्मण, आंखें खोलो, मेरे प्राण, मेरे भाई। वातावरण शांत हो गया। सिर्फ हवा की धीमी आवाज और राम जी की व्याकुल पुकारें सुनाई दे रही थी। जय श्री